व्यंग रचना का शीर्षक है खेलों में खेला होबे। सरकार को ताना दिया जा रहा है कि 135 करोड़ का देश और टोक्यो ओलंपिक में सिर्फ एक स्वर्ण पदक। मजे की बात है कि ऐसा कहने वाले अधिकतर वे हैं जो हर समय फोन पर पबजी खेलते रहते हैं। ऐसे तानेबाजों को कौन समझाए कि खेलकूद प्रतियोगिताओं में पदक जनसंख्या के आधार पर नहीं बंटते। रही बात सरकार की, तो बेचारी सरकार को खिलवाड़ से फुर्सत मिले तो खेलों पर ध्यान दे। अतीत जीवियों ने नीरज चोपड़ा के भाला की तुलना महाराणा प्रताप के भाला से कर डाली। राष्ट्रीय गौरव की कल्पना अच्छी बात है, लेकिन पैर यथार्थ के धरातल पर रहने चाहिए। न तो हल्दी घाटी का युद्ध टोक्यो ओलंपिक था और न टोक्यो ओलंपिक हल्दी घाटी का युद्ध। खेल की तुलना युद्ध से करोगे तो किसी दिन युद्ध खेल हो जाएगा। हम भारतीय अपनी कमतरी को मिथ्या गौरव की पॉलिश से चमकाने में माहिर हैं। यदि भारत पाकिस्तान का हॉकी मैच हो और भारत जीत जाए तो भारतीय मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती है, भारत ने रौंदा पाकिस्तान को। और यदि पाकिस्तान जीत जाए तो मीडिया में खबर होती है, सिर चढ़कर बोला एशियाई हॉकी का जादू। जैसे ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, आईटी सेल नीरज का अर्थ कमल से निकालकर किसी और के पसीने से अपने कमल की जड़ें सींचने में जुट गई। भाजपाई तब क्या तर्क देंगे जब कांग्रेसी कहने लगे कि भले ही नीरज का अर्थ कमल होता है, लेकिन नीरज ने भाला तो हाथ के पंजे से फेंका है। बिना हाथ के पंजे के कोई भाला फेंक कर बताए। माफ करें, यहां बात भाला फेंकने की हो रही है, फेंकने की नहीं। भाई क्या बात है। फेंकना और भाला फेंकना दो अलग बातें। जो सिर्फ फेंक सकता है वह भाला नहीं फेंक सकता, और यदि भाला फेंकने वाला फेंकने में लग जाए तो वह भाला कब फेंकेगा। फेंकने और भाला फेंकने में बड़ा अंतर है। भाला एक सीमा तक ही फेंका जा सकता है, जबकि फेंकने की कोई सीमा नहीं होती। भाई क्या बात है। जहां भाला फेंकने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है, वहां फेंकने वाला अभ्यास के लफड़े में नहीं पड़ता। भाला मैदान पर ही फेंका जा सकता है, जबकि फेंकने वाला मैदान का मोहताज नहीं होता। भाला फेंकने वाला भाला फेंकने के बाद दूरी की नापजोक का हिसाब रखता है, ताकि भाला फेंकने की क्षमता बढ़ाई जा सके, जबकि फेंकने वाला फेंकने के बाद दूरी की नापजोक के हिसाब में उलझ जाए तो फेंकने की क्षमता घटने लगती है। फेंकने और भाला फेंकने में कुछ एक समानताएं भी होती हैं। जैसे भाला फेंकने वाला खिलाड़ी होता है, वैसे ही फेंकने वाला भी कम खिलाड़ी नहीं होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम ध्यानचंद के नाम पर कर देने को मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक प्रचारित किया जा रहा है। मेरे ख्याल से क्रेडिट जीवी ने इसमें भी खेला कर दिया। गुफा में बैठकर कैमरों के सामने ध्यान लगाने वाले को भी तो ध्यानचंद कहते हैं।